हेलो दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है बीटीबी न्यूज में। आइए फटाफट बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। शौर्य दिवस और सैन्य इतिहास। 9 अप्रैल का दिन भारतीय सैन्य इतिहास में बहुत खास है। आज देश भर में शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। 1965 में आज ही के दिन भारतीय वीर जवानों ने डाक और सरदार पोस्ट पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। देश के सभी वीर जवानों को दिल से सैल्यूट। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव। आज असम, केरल और पुडुचेरी की कुल 296 सीटों पर विधानसभा चुनाव की वोटिंग का महासंग्राम हो रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक असम में बीजेपी को बढ़त है, जबकि बंगाल, तमिलनाडु और केरल में कांटे की टक्कर है। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल तक एग्जिट पोल पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है। बिहार की राजनीति में हलचल। बिहार में सत्ता परिवर्तन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य की शपथ लेंगे। बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं की बड़ी मीटिंग बुला ली है, जिससे राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार के बड़े फैसले। एमपी में आज 9 अप्रैल से एमएसपी पर गेहूं, चना और मसूर की सरकारी खरीदी शुरू हो गई है। मोहन यादव कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए एससी छात्रों को हर महीने 1100 रुपए की स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। साथ ही पीएम श्री विद्यालय योजना के लिए 940 करोड़ रुपए का बजट भी पास किया गया है। खराब मौसम और तबाही का अलर्ट। मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है। यूपी और बिहार समेत 13 राज्यों में आंधी, तूफान और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है। पिछले 7 दिनों में अकेले यूपी में आंधी और आकाशीय बिजली गिरने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बर्फबारी और फसल नुकसान। राजस्थान में आकाशीय बिजली गिरने से गैस सिलेंडर फटने की घटना हुई है। मध्य प्रदेश में अभी भी 3 चक्रवात एक्टिव हैं और 11 अप्रैल को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। वहीं उत्तराखंड के 4 धाम और हिमाचल के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से सेब के बागानों और एंटी हेल नेट को भारी नुकसान पहुंचा है। मानसून 2026 की भविष्यवाणी। स्काईमेट वेदर की नई रिपोर्ट ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस साल मानसून में 6% कम बारिश का अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में इस साल सामान्य से कम बारिश हो सकती है। अमेरिका ईरान सीज फायर टूटा। दुनिया को राहत देने वाला अमेरिका ईरान का 2 सप्ताह का सीज फायर कुछ ही घंटों में टूट गया है। ईरान की तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ और यूएई पर मिसाइलें दागी गईं। वहीं लेबनान पर इजरायली हमले में 254 लोगों की जान चली गई है। ईरान की नई शर्तें और चीन का रोल। इस सीज फायर के पीछे चीन का बड़ा रोल बताया जा रहा है। हालांकि ईरान ने नई शर्त रखी है कि हुर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों से अब वो टैक्स वसूलेगा और उसकी परमिशन के बिना कोई जहाज नहीं निकलेगा। अब 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में स्थायी शांति पर चर्चा होगी। शेयर बाजार में ऐतिहासिक तेजी। युद्ध रुकने की शुरुआती खबर से भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड छलांग देखने को मिली। सेंसेक्स लगभग 3000 अंक उछलकर 77,563 पर पहुंच गया और निफ्टी में 874 अंकों की बढ़त रही। पाकिस्तान के शेयर मार्केट में भी 14,000 अंकों यानी 9% की अब तक की सबसे बड़ी एक दिवसीय तेजी देखी गई। कच्चा तेल गिरा, सोना चांदी उछले। सीज फायर की खबर आते ही कच्चे तेल की कीमतों में 6 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई और ये 15% तक सस्ता हो गया। वहीं दूसरी तरफ चांदी में 13,000 रुपए का भारी उछाल आया, जिससे ये 2,44,000 रुपए प्रति किलो हो गई और सोना भी 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। ट्रंप की 50% टैरिफ वाली चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरान को सैन्य हथियार देंगे उन पर अमेरिका 50% एक्स्ट्रा टैरिफ यानी टैक्स लगाएगा। अमेरिका का दावा है कि ईरान की 80% वायु रक्षा प्रणाली तबाह हो चुकी है, जबकि अमेरिका के सिर्फ 10% हथियार इस्तेमाल हुए हैं। युद्ध के भयावह आंकड़े। अमेरिका, ईरान और इजराइल जंग में अब तक 3,500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 2,000 से ज्यादा मौतें सिर्फ ईरान में हुई हैं। इस युद्ध की चपेट में आकर 12 से ज्यादा देशों पर हमले हुए हैं, जिससे पश्चिम एशिया में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सरकार का नया एलपीजी फॉर्मूला। केंद्र सरकार ने एलपीजी आवंटन का नया फॉर्मूला तय किया है। अब फार्मा, फूड और कृषि जैसे जरूरी औद्योगिक क्षेत्रों को 10% एक्स्ट्रा एलपीजी दी जाएगी। साथ ही दिल्ली सरकार ने गैस संकट को देखते हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता दोगुनी कर दी है। भारत को नया ऑयल फील्ड मिला। केंद्र सरकार ने तेल संकट का पक्का इलाज ढूंढते हुए अरुणाचल प्रदेश में नया ऑयल फील्ड और 400 करोड़ के 2 हाइड्रो पावर प्लांट मंजूर किए हैं। इसके अलावा भारत ने 7 साल बाद ईरान से फिर से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। ईरानी क्रूड लेकर जया नाम का टैंकर पूर्वी तट पर पहुंच रहा है। आरबीआई का लोन और ईएमआई पर फैसला। आम आदमी को न राहत मिली न झटका। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.52% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत की इकोनॉमी मजबूत है, लेकिन ईरान युद्ध के कारण एनर्जी की बढ़ती कीमतें ग्लोबल ग्रोथ के लिए बड़ा खतरा है। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। मणिपुर में हालात फिर से बेकाबू हो गए हैं। 2 बच्चों की हत्या के बाद वहां जातीय हिंसा भड़क उठी है। बढ़ते तनाव और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राज्य के 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसानों को 4.41 लाख करोड़ की सब्सिडी।
केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में खरीफ फसल 2026 के लिए 4.41 लाख करोड़ रुपए की खाद सब्सिडी मंजूर की गई है। किसानों को अब डीएपी का बैग महज 1350 रुपए में मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान रिफाइनरी के लिए 79,459 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। अमरनाथ यात्रा 2026 रजिस्ट्रेशन। इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो रहे हैं। देश भर के 4 बैंकों की 554 शाखाओं में भक्त अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस बार जम्मू, पहलगाम और बाल्टाल रूट से यात्रा के परमिट जारी किए जाएंगे। भारत की बड़ी न्यूक्लियर सफलता। भारत ने न्यूक्लियर पावर सेक्टर में इतिहास रच दिया है। कलपक्कम के स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। थोरियम से बिजली बनाने वाली इस जटिल तकनीक को हासिल करने वाला भारत अमेरिका और फ्रांस के बाद दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। अगर आप हमारे चैनल BTB न्यूज़ पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रोजाना की ताज़ा खबरें सबसे पहले आपको मिल सकें।